आदरणीय इंदर सिंह परमार जी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, पीसी शर्मा जी, आदरणीय हमारे बीच में इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के तरफ भी ध्यान न रखते हुए हमारे बीच में आई राजमाता डॉक्टर राजश्री देवी जी, और विशेष करके हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुंबई से चलकर, जबकि उनकी मम्मी हमारे बीच में नहीं रही, उन्होंने पहले तो मना कर दिया था, परंतु जब हमने उनको कहा कि नहीं आपको आना है, ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, और उस समय आदरणीय रोहित पिसाड़ जी जो महाराष्ट्र के अंदर उनको गोल्ड मैन से लोग जानते हैं, लोग उनको पहचानते हैं, और वो केवल एक उद्योगपति नहीं है, वो एक सामाजिक, धार्मिक, और आप सब लोगों को ये भी ज्ञात नहीं होगा कि रोहित जी जो है कुछ दिन के लिए सामनेर भी बने थे, भंती जी भी बने थे। ये उनके लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमाई, उनकी जयंती पर उन्होंने उनकी फोटो पर 5 करोड़ की गोल्डन की जब साड़ी उन्होंने चढ़ाई तो पूरे देश के अंदर वो चर्चा का विषय बन गए। ऐसे हमारे रोहित जी जो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे लाल चंदानी जी जो हमारे बीच हमेशा रहते हैं, यहाँ पर हमारा पूजनीय भिक्षु संघ ताइवान से, वियतनाम से, लाओस से, इंडिया से आए हमारे भक्ते सभी भिक्षु संघ। आज ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को विशेष रूप से बनाने के लिए जो हम लोगों ने भूमिका बनाई, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। धीरेन्द्र शर्मा जी को जो विशेष रूप से हमारे बीच में रहे और इस चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनका बड़ा मुझे सहयोग मिला, उनकी बड़ी मदद मिली, और उसकी वजह से आज ये कार्यक्रम हम लोगों के बीच में बना है। आप सब लोगों को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार मध्य प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल है, जितने भी आर्कोलॉजिकल स्थल है, जितने भी यहाँ पर यूनिक स्थल है, उन स्थलों को भारत के नक्शे पर लाने के लिए निरंतर उनका प्रयास चलता आ रहा है और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ लोधी जी को। एक्चुअली वो अपने क्षेत्र में सैटरडे और संडे को विशेष रूप से रहते हैं, परंतु उनको आग्रह हमने किया कि सर आपको विशेष रूप से इस कार्यक्रम में रहना है, और हम आप सब मिलकर मध्य प्रदेश के इस पवित्र धराव को, इस मध्य प्रदेश के जितने भी यूनिक स्थान है, उन स्थानों को लोगों तक, पूरे भारत तक, पूरे विश्व तक एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन चीजों को उठाने के लिए ये विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया है, और आपको रहना है तो उन्होंने भी विशेष रूप से समय निकाल कर वो हमारे बीच में रहे। आप सब लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज है, परंतु बहुत सारे जो लोग हैं, अन्य जो स्थान है, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश में अजंता की तर्ज पर जो गुफाएं बनी हुई है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बाघ की गुफाएं धार में है, मंदसौर में गुफाएं है, जो अजंता से कम नहीं है, वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर विशेष करके हमारे इस मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक की सुपुत्री संघमित्रा, सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और उनकी पत्नी देवी विदिशा के होने की वजह से उनका भी स्थान जो है मध्य प्रदेश है, और उज्जैन के अंदर उनके बहुत बड़े स्तूप भी वहां पर बने हुए हैं। ये भी हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का और बड़े गौरव का स्थान है। उसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश का एक भी ऐसा स्थान, एक भी ऐसा जिला नहीं होगा। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नारायण सिंह व्यास जी, जिनका पूरा जीवन जो है आपसे अभी रिलीज कराएंगे, इन चीजों को समेटने के लिए और लोगों तक लेकर जाने के लिए उनका पूरा हमेशा प्रयास रहा, और इसलिए हमें ऐसा लगा कि भोपाल के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें मंथन हो, चिंतन हो, और एक कुछ नया विशेष निकले जो मध्य प्रदेश के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लेकर जाए। और इसलिए विगत
1.5 महीने से हम लोग इस कार्यक्रम को बनाने की जो भूमिका हम लोगों ने बनाई है, वो भूमिका इसलिए भी बनाई है कि मध्य प्रदेश इतना यूनिक होने के बाद भी यहाँ पर पर्यटन क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर इस पर हम लोग चिंतन और मंथन करते हैं तो समझ में आता है कि एक प्रॉपर तरीके से अगर कोई रूट हो, एक सर्किट अगर यहाँ पर बन जाए। हम लोगों ने 2 साल पहले हम लोगों ने कहा था कि मध्य प्रदेश में एक बौद्ध सर्किट बने, परंतु बौद्ध सर्किट के साथ साथ मध्य प्रदेश में जैन यहाँ पर उदयगिरी है, मंदिर है, विभिन्न ऐसे बने हुए हैं। हिंदू धर्म की यहाँ पर भोजपुर है, यहाँ पर ऐसे विभिन्न स्थान यहाँ पर बने हुए हैं। अगर ये सारे मिलाकर अगर मध्य प्रदेश सरकार इसको एक स्वर्ण पथ के रूप में अगर बनाती है तो मुझे लगता है यहाँ पर और हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और लोगों को यहाँ पर खींच सकते हैं। यह मध्य प्रदेश का और भारत का पहला ऐसा सर्किट होगा जहां पर सभी धर्म के पवित्र स्थानों को लेकर लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा हो। अगर ये बनता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसलिए इस कार्यक्रम में बहुत सारे एक्सपर्ट जो है इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम लोगों ने बुलाए कि इस पर चिंतन हो, मंथन हो और हम सब लोगों के लिए कोई निष्कर्ष निकले, लोगों के लिए कुछ नया बने। इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने विशेष रूप से ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हमारे सभी अतिथियों को, विशेष करके इस कार्यक्रम का वो हिस्सा यहाँ पर बने। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार से भी आग्रह करते हैं कि इस दिशा में कोई ऐसा ठोस